हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर ऑफ बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो जो आज के इस वीडियो में हमने टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं वो हमने लिए हैं 1992 एग्जाम, जो कि हमारा हिमाचल में हुआ था। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन परऑक्साइड इज नॉट यूज्ड। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन ऑक्साइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग और ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, और साथ में क्या होता है जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ये होता है। राइट, तो इसका मतलब आंसर तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। राइट, अब देखो जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ना, कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ब्लीचिंग एक्शन है, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ, एज आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 is due to its oxidizing nature. Bleaching action of H2O2 is due to its oxidizing nature. क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करता है, जब ये डीकम्पोज होता है तो ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो वहां पे उस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही क्या होता है, इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है। राइट, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। राइट, नेक्स्ट है जी, द रिएक्शन ऑफ वाटर विद सोडियम एंड पोटाशियम। अब देखो सोडियम एंड पोटाशियम दोनों ही क्या हैं, हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल। और हमें पता है ना, हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं सोडियम का, है ना, जब एल बनाते हैं तो वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जब हम सोडियम और पोटाशियम को किसके साथ ट्रीट करवाते हैं जी, वाटर के साथ। ठीक है, सोडियम के केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन होती है और पोटाशियम के केस में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और साथ में हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन की इवोल्यूशन होगी। राइट, ठीक है, तो यहाँ पर तो हम क्या कहते हैं कि दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीटियम इज एन आइसोटॉप ऑफ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ जी। ठीक है, सो दैट हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आइसोटॉप से रिलेटेड आए वो हमारे कवर हो जाए। ठीक है, हमें पता है कि सबसे पहले तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स आर दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। राइट, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हमारे पास होते हैं। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम और एक होता है ट्रीटियम। ठीक है, ये प्रोटियम, सेकंड ड्यूटीरियम, थर्ड हमारे पास क्या होता है जी, ट्रीटियम। ठीक है, अब पहले तो बात कर लेते हैं अबंडेंस की। अबंडेंस कितनी होती है, ये होता है हमारे पास 99.9%। ये होता है जी 0.0145%। ठीक है, अप्रॉक्स इतना होता है। और ट्रीटियम क्या होता है, ट्रेसेस में होता है। ट्रेसेस मतलब इससे भी कम अमाउंट में, है ना। ये दोनों फॉर्म हमारे पास जो फर्स्ट है प्रोटियम एंड ड्यूटीरियम, दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं आइसोटॉप, ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो ये है ये क्या है जी, रेडियो एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ट्रीटियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव फॉर्म। इसकी हर लाइन से क्वेश्चन है जी। ठीक है, आप ये चीज समझना, इसकी हर लाइन से क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एक साथ बता रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद कई बार पूछ लेता है कि डिस्कवरी किसने की थी प्रोटियम की। तो प्रोटियम की डिस्कवरी की थी केमिस्ट हॉराल्ड। ठीक है, केमिस्ट हैरोल्ड यूरे ने। ठीक है, और जो ड्यूटीरियम की डिस्कवरी है वो भी इन्होंने की थी।
ठीक है। हैरोल्ड यूरे ने ही की थी ड्यूटेरियम की डिस्कवरी भी, और इनको नोबेल प्राइज मिला था भाई इसके लिए, ये चीज भी आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला था 1934 में, 1934 में इसी काम के लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रीटियम की डिस्कवरी करने वाले कौन थे? एक तो इसमें फिजिक्सिस्ट थे, ठीक है। फिजिक्स कौन थे? अर्नस्ट थे, अर्नस्ट, ठीक है। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड थे एक, ठीक है। और एमएल, एमएल ओलिफेंट, ठीक है। एंड पॉल हार्टेक, ठीक है, पॉल हार्टेक। ये इन्होंने मिलके क्या की थी जी? ट्रीटियम की डिस्कवरी की थी। इन्होंने ये पता लगाया था कि हाइड्रोजन का एक थर्ड आइसोटॉप जो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, रेडियो एक्टिव होता है नेचर में, वो भी क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, राइट। तो आपको यहाँ पर पता ही चल गया होगा इसका आंसर। तो हमारे पास जो ट्रीटियम है, ट्रीटियम इज एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। देखो, हाइड्रोजन के हमारे पास फॉर्म होती है, एक होती है एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है। एक होती है नेसेंट हाइड्रोजन, ये हमेशा आपको याद रखना है, नेसेंट हाइड्रोजन। फिर हमारे पास क्या होगी, जैसे इन्होंने लिखा है हैवी हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इन एक्चुअल में फिर क्या होती है जी? बस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगी वो हमारे पास होती है एटॉमिक हाइड्रोजन। इट इज मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर, मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, ये लीस्ट रिएक्टिव होगी, लीस्ट रिएक्टिव। बट अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्या होगी जी? मोस्ट स्टेबल इन नेचर, क्योंकि हमारी नेचर में भी हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? एज अ H2, अपनी डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत ज्यादा ही क्या होती है? रिएक्टिव होती है, क्योंकि इसको ना हम आइसोलेट कर सकते हैं ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, कैन बी आइसोलेटेड, कैन बी आइसोलेटेड only at very extreme temperature, only at very extreme temperature, right, and it has very less lifetime, ठीक है। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन है वो क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसा नहीं है, नेसेंट हाइड्रोजन भी रिएक्टिव होती है, पर एटॉमिक हाइड्रोजन से थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा आंसर इसका रहेगा दैट विल बी एटॉमिक हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जी, द एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय प्लैटिनम इज नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये भाई हम बहुत बार पढ़ते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है अगर हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, अगर उनमें हाइड्रोजन की एडिशन की जाए इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे 3 कैटालिस्ट हो सकते हैं, प्लेटिनम की प्रेजेंस में भी, निकल और प्लेटिनम, इन तीनों की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो ये क्या कहलाती है जी? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल भी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, अभी मैंने आपको बताया तो क्या होगा जी? प्रोटियम, क्योंकि ये 99.9% होता है। ड्यूटेरियम 0.0145% और ट्रीटियम मिलता है जी हमें ट्रेसेस में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज ट्रीटियम, ठीक है। नेक्स्ट, H2O2 इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडेंट, बिल्कुल ठीक है जी। ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, एंड एसिड ओनली, बिल्कुल ठीक है। थर्ड क्या हो गया? एन ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट एंड एसिड, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये तीनों की तरह ही एक्ट करता है। अब देखो, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये एसिड की तरह कैसे रिएक्ट करेगा। देखो, वैसे तो ये एज सच में ये बोलूँ कि बहुत ज्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयन देता है, ऐसा नहीं होता, बट ये पार्शली डिसोसिएट होकर, ये पार्शली, ठीक है, डिसोसिएट हो सकता है और ये H पॉजिटिव आयन दे देता है,
तो इसलिए इसे हम वीक एसिड की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। कैन डिसोसिएट पार्शियली एंड गिव्स H पॉजिटिव आयन इन वाटर। तो इसलिए ये एक एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, पर होता क्या है, वीक एसिड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्शन ऑफ एन alloy of silicon and iron with NaOH. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी सिलिकल प्रोसेस, राइट। तो देखो जो हमारे पास एलॉय होता है ना आयरन का एंड सिलिकन का, इसमें जो आयरन है वो रिएक्ट नहीं करता, ओनली सिलिकन कैन रिएक्ट, ठीक है, ओनली सिलिकन कैन रिएक्ट विद NaOH, ठीक है। तो रिएक्शन कुछ ऐसी होती है जी, सिलिकन की रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। हमारे पास बन जाता है जी सोडियम सिलिकेट, क्या बन जाता है, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, और साथ में यहाँ पे प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये होगा जी हमारे पास, यहाँ पर प्लस में वाटर भी ऐड होगा एक्वस सोल्यूशन। तो जो हमारा इसका आंसर रहेगा वो रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज द लाइटेस्ट कंबस्टिबल एलिमेंट इज, देखो लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है जी, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कंबस्टिबल भी होती है, तो आंसर क्या रहेगा, हाइड्रोजन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज है, हमारे पास है जी प्रोटियम, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, न्यूट्रॉन्स क्या आएंगे, 0 आएंगे ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो कितना आ जाएगा आंसर, 0, राइट। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, प्रोटियम, तो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, ये N1 नहीं है जी, निकल है। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वेजिटेबल ऑयल्स, दिस प्रोसेस इज नॉन एज, अगेन मैंने आपको भी बताया जी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, ड्यूटीरियम वॉज डिस्कवर्ड बाय, अभी मैंने आपको बताया था है ना, हारोल्ड यूरे ने इसको डिस्कवर किया था, प्रोटियम को भी और ड्यूटीरियम को भी, तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन कॉन्टेक्ट विद सब्सटेंसेस विच इज टू बी रिड्यूस्ड इज, ठीक है। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या चीजें होती हैं, इसका जो आंसर रहेगा वैसे वो रहेगा जी हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन। देखो ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होती है, ऑर्थो हाइड्रोजन हमारे पास होती है जिसमें स्पिन क्या हो, आपके पास पैरेलल हो। पैरा हाइड्रोजन विद एंटी पैरेलल स्पिन, ठीक है, ये तो कोई इसका मीनिंग यहाँ पर कुछ नहीं है। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होती है जी, एक्टिव हाइड्रोजन होती है विच इज अटैच्ड टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच इज attached to more electronegative element, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अटैच है, तो ये हाइड्रोजन आपकी क्या होगी, एक्टिव हाइड्रोजन, राइट। उसके बाद है जी नेसेंट हाइड्रोजन, ऐसे लिखते हैं नेसेंट हाइड्रोजन को। तो ये क्या होते हैं, तो ये क्या करेगी, अगर ये किसी सब्सटेंस के साथ कांटेक्ट में आएगी तो क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी उसको, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। तो हमारे पास ये होती है जी नेसेंट हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैवी वाटर इज हाई कंसंट्रेशन हैज फिजियोलॉजिकल इफेक्टिव, तो देखो एक्ट लाइक अ टॉनिक, नो, ठीक है। अगर हैवी वाटर को बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लिया जाए, ठीक है, लार्ज अमाउंट में, तो ये क्या करता है जी, इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, उल्टे इफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता ये हेरिडिटरी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, नो, इट हैज एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। हमारे पास अगर हम क्या कर लें, इसका बहुत ज्यादा इंटेक कर लें, ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को इनहिबिट कर देता है, मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है और फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हैवी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट,
भाई ये तो हमारा ठीक है बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ना, और ये सभी को पता होगा नंगल, है ना, भी सबको पता होगा नंगल डैम का तो, है ना। तो और ये सबसे पहले कब इसका काम स्टार्ट हुआ था जी? इसका काम स्टार्ट हो गया था अगस्त 1962 में, 1962 में। कौन सा प्रोसेस यहाँ पर करवाया जाता है? हाइड्रोजन लिक्विफिकेशन एंड डिस्टिलेशन, हाइड्रोजन लिक्विफिकेशन एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस यहाँ पर करवाया जाता है नंगल डैम पर, ठीक है। तो ये आपको चीज को पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहीं पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है इसलिए मैं उसे स्किप कर रही हूँ जी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बर्न विद, हाइड्रोजन किसके साथ बर्न होती है? ब्लू फ्लेम, ठीक है। बच्चे को बताना ये क्वेश्चन दो। उसके बाद है जी हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर हीलियम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इन दिस रिस्पेक्ट इट रिजेंबल, अब देखो इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है? अल्कली मेटल्स करती हैं? नहीं, अल्कली मेटल्स तो क्या करती हैं? मेटल्स हैं भाई, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी? डोनेट करेंगी, है ना, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज होगा ना कि इलेक्ट्रॉन गेन होगा। नोबल गैसेस, भाई नोबल गैसेस तो क्या होती हैं हमारे पास? फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो तो रिएक्ट ही नहीं करती, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करती और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करती, नाइदर लूज इलेक्ट्रॉन नॉर गेन इलेक्ट्रॉन्स, राइट। उसके बाद है जी हेलोजन्स, हेलोजन्स हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हेलोजन्स क्या करना चाहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं स्टेबल होने के लिए, है ना। क्योंकि देखो 2,7 यहाँ पर कितनी हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन? 2,8, है ना। तो देखो कोई भी हेलोजन है, चाहे वो फ्लोरीन है, चाहे वो क्लोरीन है, चाहे वो ब्रोमीन है, चाहे वो आयोडीन है, सभी को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो वो किसकी तरह बिहेव करती है जी? यहाँ पर उसकी जो टेंडेंसी होती है वो किसकी तरह होती है? हेलोजन की तरह। तो आंसर रहेगा हेलोजन। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर दैट कंटेन ओनली 2 केमिकल एलिमेंट्स। तो आप ध्यान से देख सकते हो, जो शुगर है, शुगर का फॉर्मूला तो C12H22O11 होता है, जबकि जो शुगर है हमारे पास, सॉरी वाटर है जो हमारे पास, ठीक है, वाटर में क्या होगा जी? H2O, है ना, वाटर में क्या होगा? H2O, है ना। तो वाटर में हमारे पास 2 एलिमेंट हो गए, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, जबकि टी एंड कॉफी है ये मिक्सचर वाली कैटेगरी में आते हैं जी। टी एंड कॉफी किस में आते हैं? मिक्सचर वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका आंसर रहेगा दैट विल बी वाटर, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी विच ऑफ हाइड्रोजन आइसोमर इज स्टेबल, ठीक है। आइसोमर का कौन सा आइसोमर स्टेबल होगा जी? पैरा। क्यों? क्योंकि देखो पैरा में होती है एंटी पैरेलल स्पिन और इसमें होती है पैरेलल स्पिन। अगर एंटी पैरेलल स्पिन होगी तो एनर्जी क्या आएगी? लेस, है ना, कैंसल आउट हो जाएंगे ना भाई ये स्पिन, और यहाँ पे क्या आएगी? हाई एनर्जी। और हमें पता है कि केमिस्ट्री में जब एनर्जी कम होती है तो वो फॉर्म क्या होती है जी? ज्यादा स्टेबल होती है ना। देखो ये होता है ना, जैसे ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होती है ना, एक्साइटेड स्टेट स्टेबल नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए ही हमारा जो मॉलिक्यूल है, एटम है, इलेक्ट्रॉन है, वो किस में रहना पसंद करते हैं? ग्राउंड स्टेट में। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम कौन करता है जी? हैवी वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन इज, ये हाइड्रोजन अलग है और ये इज अलग है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं जी? 3, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर मैंने इसके मास नंबर, यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिख दिया ना, ठीक है। तो ये होगा जी हमारे पास लाइक दिस, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 3, राइट, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी द हैवीएस्ट अमंग द फॉलोइंग इज, अब हैवीएस्ट कौन सा होगा? ड्यूटीरियम, हीलियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन। देखो ड्यूटीरियम का मास कितना होता है? 2, हीलियम का मास कितना होता है? 4, एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 1, मास 3,
हाइड्रोजन 1 और यहाँ पर 1, तो सबसे हैवी होगा जी हीलियम, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जी, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, ठीक है, हु मेड दिस डिस्कवरी। देखो जो हाइड्रोजन का नाम आया था ना, हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन कैसे बना, ठीक है, जो हेनरी कैवेंडिश साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन एलिमेंट से फॉर्मेशन हो रही है किसकी, वाटर की, ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया हाइड्रोजन, जन मीन्स प्रोड्यूसर, हाइड्रो मीन्स वाटर, कि मतलब जो वाटर को प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं, वाटर, वो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन। तो जो इसकी जो ये चीज मतलब डिस्कवर की थी वो किसने की थी जी, हेनरी कैवेंडिश साइंटिस्ट ने, राइट। तो ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आप भी प्रिपेयर कर रही हैं टीजीटी एग्जाम के लिए, चाहे वो DSSS हो, चाहे वो आपके पास हिमाचल के लिए हो, चाहे वो आपका चंडीगढ़ का एग्जाम हो, ठीक है, तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें बंसल एकेडमी। अब यहाँ पे बंसल एकेडमी में जो क्लासेस का पैटर्न रहता है वो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ, ठीक है, और जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी बात लगती है, तो ये अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आपको सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलते, आपको रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव क्लासेस भी यहाँ पर आपकी रहती है, लाइव क्लास रहती है प्लस रिकॉर्डेड। अब लाइव क्लासेस का क्या बेनिफिट रहता है, ठीक है, लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये रहता है कि आपको जितने भी डाउट्स हैं आप, ठीक है, तो आप वो वहां पर अपने कवर कर सकते हैं। डाउट क्लास में आप डायरेक्ट टीचर से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड अगर कोई बच्चा, ऐसा नहीं है सिर्फ रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, ठीक है, बट रिकॉर्डेड बैचेस का फिर ऐसा रहता है कि आप डाउट्स कैसे लेते हो, डाउट सेशंस रहते हैं, एंड सेकेंड थिंग जो, ठीक है, आप टीचर को मैसेज कर सकते हो तो वो आपको, ठीक है, आपके डाउट्स वो आपको सॉल्व करके दे देते हैं, राइट। तो लाइव क्लास में आपको वेट नहीं करना पड़ता अपने किसी भी डाउट के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। तो अगर आप भी क्वालिफाई करना चाहते हैं अपना एग्जाम, तो आज ही ज्वाइन करें बंसल एकेडमी। यहाँ पर हम टीजीटी के लिए, जो टीजीटी के लिए आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओनली 12th लेवल तक का स्टडी करवाया जाएगा, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के टॉपिक प्योरली, ठीक है, मतलब जो 11th-12th का पार्ट है वो तो कवर अप होगा ही जी, क्योंकि वो तो बेसिक है ना। मैं अब ये नहीं बोलूंगी कि हाँ कि हम वो वाला स्किप कर देते हैं, तो 11th-12th क्यों स्किप करनी है, वो हमारा बेसिक होता है। ग्रेजुएशन और कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पर किसके करते हैं, पीजी एग्जाम, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के फॉर टीजीटी एग्जाम, क्योंकि आजकल जितने भी रिसेंट एग्जाम्स आ रहे हैं सभी का लेवल अप होकर आ रहा है, तो सिर्फ 12th लेवल तक की प्रिपरेशन करके एग्जाम में जाना, तो मुझे पर्सनली, ठीक है, ये समझदारी वाली बात नहीं लगती। तो अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तब भी मैं आपको यही गाइड करूंगी कि आप ग्रेजुएशन और कुछ टॉपिक्स आप पोस्ट ग्रेजुएशन के भी करके जाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।